स्टूडेंट्स, आज हम पदबंध के बारे में जानेंगे कि पदबंध क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम पदबंध की परिभाषा देखेंगे। वाक्य के उस अंश को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थबोध कराते हैं उसे पदबंध कहते हैं। जैसे थोड़ा खाने वाला आज अधिक खा लिया। मीन्स मतलब पदबंध में क्या होता है, कई सारे पद जो होते हैं वो एक वाक्य में होते हैं। पद मीन्स यानी शब्द। कई पदों से बने वाक्यांश को, यानी जो बहुत सारे पद हों, बहुत सारे शब्द हों, एक ही वाक्य में हों, यानी पूरा उससे एक वाक्यांश बनता हो, उसे क्या कहते हैं, वो एक ही पद का काम कर रहे हो तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे कि अयोध्या के राजा दशरथ, इसमें अयोध्या के राजा दशरथ, इसमें कई सारे पद हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ही वाक्य, एक ही पद का काम कर रहे हैं। यानी अयोध्या के राजा कौन है? दशरथ। दशरथ कौन है? अयोध्या के राजा। तो कहीं से भी आप देख लीजिए तो दोनों का मीन्स एक ही है, यानी एक ही पद का ये काम कर रहा है तो ये पूरा एक वाक्य यानी वाक्यांश है। तो इसी को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदबंध जो होते हैं इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे इसमें एक से अधिक पद होते हैं और ये एक वाक्यांश का काम करते हैं, और इसमें सभी पद एक इकाई के रूप में रहते हैं, यानी एक साथ जुड़कर रहते हैं, तभी तो उसको पदबंध कहते हैं। कई सारे पदों का समूह। आगे है पदबंध के भेद। पदबंध के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 4 दिए हैं, इसमें एक नहीं दिया है। सर्वनाम, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है? संज्ञा के रूप में प्रयुक्त पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं, यानी जो पदबंध संज्ञा का काम करता है, ठीक है, जिसमें हमें संज्ञा यानी इसमें अंतिम शब्द जो होता है संज्ञा पदबंध होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई आपको अंडरलाइन कर वर्ड दिए हों और उसमें आपको संज्ञा पदबंध या कोई और पदबंध आपको चूज़ करना हो तो आप उसमें ईजिली चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट का जो पद होता है वो संज्ञा होता है। जैसे कि लंका के राजा रावण ने, ठीक है, राम से युद्ध किया, तो लंका के राजा रावण ने, तो ये आपका अंडरलाइन शब्द हो गया। तो इसमें रावण जो है आपका संज्ञा है, क्योंकि नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड जो संज्ञा होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मतलब एक पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री क्या है? संज्ञा पदबंध है। दूसरे तरीके से देखेंगे आप, संज्ञा पदबंध का अंतिम जो पद होता है वो संज्ञा होता है, ये ध्यान रखना। जैसे लंका के राजा रावण ने राम से युद्ध किया, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। जो इसमें देखेंगे रावण, गुब्बारा, पेड़, तो ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो लास्ट शब्द होता है इसमें वो सर्वनाम होता है। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें, अर्थात जहाँ मुख्य पद सर्वनाम होता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यानी सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो, तुम यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, तो यहाँ पर ये सर्वनाम पदबंध है। सदा सत्य बोलने वाला आप असत्य कैसे बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या है? सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है आपका विशेषण पदबंध। विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे तालाब में खिला हुआ फूल देखो, तो फूल कैसा है? खिला हुआ है, तो यहाँ पर फूल की विशेषता है, ठीक है। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ पर फूल जो है संज्ञा, उसकी विशेषता क्या है? वो खिला हुआ है, तो तालाब में खिला हुआ फूल, तो ये इसमें क्या हो गया? विशेषण पदबंध है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात जहाँ शीर्ष पद विशेषण हो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं, यानी उसमें जो लास्ट पद होता है वो विशेषण होता है। जैसे मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है, ठीक है, मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, यानी लाल मिर्च कैसी चाहिए? पिसी हुई, तो ये मिर्च की विशेषता है कि वो पिसी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट है आपका क्रिया पदबंध। क्रिया के रूप में प्रयुक्त पद समूह को क्रिया पदबंध कहते हैं।
जैसे बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, इस वाक्य में उछलता कूदता क्या है, क्रियापदबंध है। क्रियापदबंध की दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे, जैसे एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रियापदबंध कहते हैं। जैसे आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। तो इसमें देखेंगे आप पढ़कर, खाना खाकर, तो ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, पढ़ना, खाना, सोना, ठीक है, तो ये क्रिया का कार्य कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्रियापदबंध है। नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे वह वर्ष के अंत तक आएगा, यानी कब तक आएगा, वर्ष के अंत तक। इस वाक्य में वर्ष के अंत तक क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, जब कई पदों के योग से ऐसा पद बने जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जहाँ प्रमुख पद क्रिया विशेषण हो तो वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ना कि संज्ञा की। जैसे माँ कल सुबह तक आएगी, यानी आना यहाँ पर क्या है, क्रिया, और वो कब तक आएगी, सुबह तक आएगी, तो कल सुबह तक, इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। वह लगभग 5:30 बजे पहुंचा। आलोचना दबी जबान से बात किए जा रही थी, यानी बात कैसे कर रही थी, दबी जबान से। यह सूखा बारिश ना होने से हुआ है, यानी सूखा कैसे हुआ है, बारिश ना होने से। यहाँ भुखमरी भूकंप की वजह से, भुखमरी कैसी है, भूकंप की वजह से, ठीक है, भुखमरी का होना क्या, उसकी वजह क्या है, भूकंप। तो यहाँ पर सभी देख रहे हैं आप क्रिया विशेषण पदबंध है। आई होप आपको ये पदबंध चैप्टर अच्छे से समझ में आया। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।